मध्य प्रदेश के मंत्री शाह पर हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने प्रदेश डीजीपी से कहा कि आज ही केस दर्ज किया जाए। मंत्री शाह पर सेना के अधिकारी कर्नल सोफिया के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप है। कोर्ट ने इसे गंभीर मानते हुए सख्त रूप से अपनाया और तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने तो अपना काम कर लिया, लेकिन आप ऐसे जो मंत्री जो खुलेआम सेना का अपमान कर रहे, सेना के अधिकारियों को अपमान कर रहे, आप चुप क्यों हैं? कब इस्तीफा लेंगे? बताएं मुख्यमंत्री जी। मंत्री शाह के आपत्तिजनक बयान के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री शाह के घर के बाहर नेम प्लेट पर काली पोती। इसके खिलाफ प्रदेश के अन्य शहरों में भी काफी विरोध प्रदर्शन किया गया। कहीं उनके पुतले चलाए गए तो कहीं अनशन किया गया। भारत माता की जय। अरे विजय शाह मुर्दाबाद, 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 विजय शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय सेना के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, भारतीय सेना के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम ने करवट ले ली है। भोपाल, रायसेन, मंदसौर और नीमच में तेज बारिश दर्ज की गई, जबकि इंदौर और नर्मदापुरम संभाग में हल्की बूंदाबांदी। मौसम विभाग ने 25 जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। लोगों से सतर्क रहने और बिना जरूरत घर से बाहर ना निकलने की अपील की गई। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम ने करवट ले ली है। भोपाल, रायसेन, मंदसौर और नीमच में तेज बारिश दर्ज की गई, जबकि इंदौर और नर्मदापुरम संभाग में हल्की बूंदाबांदी। मौसम विभाग ने 25 जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। लोगों से सतर्क रहने और बिना जरूरत घर से बाहर ना निकलने की अपील की गई। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम ने टिक्कमगढ़ जिला कोर्ट परिसर में उस समय हंगामा मच गया जब एक महिला ने अपने मायके वालों के साथ मिलकर पेशी पर आए अपने सास और पति पर हमला कर दिया। आरोप है कि बहू ने चप्पलों से पीटा, सास के बाल खींचे और कोर्ट परिसर में ही जमकर मारपीट की। इस दौरान लोगों की भीड़ जमा हो गई और अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को अलग अलग कर मामला शांत कराया। दहेज का मुकदमा चल रहा था लड़का को, अभिषेक को। तो साहब लड़की को लेने को तैयार थे, लिखा देने को तैयार रहते थे। साहब के सामने बोल भी दे कि हम लिखा दे रहा, हम भी दे रहा, लड़का भी दे रहा, भेजो लड़की को। तो भेजने को तैयार नहीं है, तेरा फैसला करो। फैसला को भी तैयार है, ठीक है तारीख रख दी, अगली तारीख पे आना। तो हमने साहब हमको डर है। साहब बोले जाओ कोई डर नहीं है। तो सब नीचे गए तो नीचे दोनों को माँ बेटा को नीचे डार गए, जूता चप्पल से पिटाई करी। माँ पीट गई, कानों के हमारे कुंडल छीन लिया, मंगलसूत्र छीन लिया। किसने मारा? धनीराम ने, नितिन ने। कौन है ये लड़की का बाप है धनीराम और जो भाई है नितिन। मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में बीईएमएल को रेलवे कोच निर्माण के लिए रायसेन में भूमि आवंटन पत्र सौंपा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रायसेन में यूनिट स्थापित होने से प्रदेश में इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। ये कदम मध्य प्रदेश को औद्योगिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। रेलवे वैगन वंदे भारत की हमारे भोपाल में बने, इसलिए कई सारे लोगों को रोजगार मिले, तो इसलिए जमीन के आवंटन का पत्र भी दे रहे हैं और ये जमीन के आवंटन के पत्र के साथ बहुत जल्दी उसका भूमि पूजन भी करेंगे। लगभग 23 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार के अवसर इससे मिलने जा रहे हैं। हमारे लिए इस बात का भी संतोष है कि लगभग जीआईएस और उसके पहले एक रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और बाद में होने वाले इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को सब मिला करके हमारे 50% से ज़्यादा लोगों को हमने न केवल उनके भूखंड का आवंटन कर दिया, बल्कि कई सारी फैक्ट्रियों का भूमि पूजन करते हुए कई लोकार्पण की स्थिति बनी। ये वही सारी बातें हैं जिस आधार पर हमारे राज्य को समृद्ध करते हुए हम अपने उस उद्देश्य की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके आधार पर हमने अपने इस वर्ष को उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में डिक्लेयर किया है। उज्जैन में दिल दहला देने वाली घटना। मलखंब की प्रैक्टिस कर रहा था 11 साल का मासूम। खेलते खेलते गले में फंदा लग गया। जब दोस्त उसे बुलाने पहुंचे तो बच्चा रस्सी से लटका मिला। परिजन बदहवास, मोहल्ले में मातम पसरा। उज्जैन में दिल दहला देने वाली घटना। मलखंब की प्रैक्टिस कर रहा था 11 साल का मासूम। खेलते खेलते गले में फंदा लग गया। जब दोस्त उसे बुलाने पहुंचे तो नीलगंगा पुलिस ने वाहन चोरी में शामिल एक महिला और पुरुष को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 स्कूटी, एक होंडा शाइन बाइक और 2 नंबर प्लेट समेत 2,25,000 रुपए का चोरी का माल बरामद किया है। दोनों आरोपी अपने शौक पूरे करने के लिए वारदात करते थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर उन्हें सावराखेड़ी रोड पर पकड़ा। एक आरोपी के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज हैं। थाना नीलगंगा द्वारा क्षेत्र में हो रही वाहन चोरियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक पुरुष और उसकी महिला मित्र को पकड़ा है। यह दोनों अपने शौक पूरे करने के लिए वाहन चोरियां करते थे। इनके कब्जे से अभी तक 3 वाहन मिले हैं
और 2 वाहनों की नंबर प्लेट्स मिली है। कुल 5 वाहन इन लोगों के पास से मिले हैं और इनके द्वारा दिन में रेकी की जाती थी, कॉलोनियों में घूमा जाता था। चूँकि ये दोनों साथ में होते थे और कपल के रूप में होते थे, इसलिए कोई भी इन पे संदेह नहीं कर पाता था और इसी बात का फ़ायदा उठाकर रात्रि के समय में जाके ये वाहनों की चोरी की गई। श्री महाकालेश्वर भगवान के भक्त नई दिल्ली निवासी श्री दीपक शर्मा और रिंकू शर्मा ने पुरोहित प्रतिनिधि श्री संजय शर्मा की प्रेरणा से 10 स्टैंड जंबो कूलर मंदिर में दान स्वरूप अर्पित किए। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से श्री वीरेंद्र शर्मा ने उन्हें विधिवत रसीद प्रदान कर सम्मानित किया। श्री महाकालेश्वर भगवान के भक्त नई दिल्ली निवासी श्री दीपक शर्मा और रिंकू शर्मा ने उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में 14 मई को भारतीय क्रिकेटर श्री यश ठाकुर, श्री मोनू मिश्रा और श्री शुभम दुबे, श्री यशवंत महाजन, श्री यश सिरवाड़ और श्री उत्कर्ष सक्सेना ने पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। खिलाड़ियों ने भगवान महाकालेश्वर की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया और देश की सफलता एवं टीम इंडिया की जीत की कामना की। नहीं, मैं यही कहूँगा कि मतलब जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि बाबा के दर्शन करने हमेशा आता हूँ और कोई भी शुभ कार्य करने से पहले मैं हमेशा आता हूँ। और जैसे कि अभी वापस IPL स्टार्ट हो रहा है, तो जैसे मुझे मौका मिलता है मैं हमेशा आने का देखता हूँ। क्या लग रहा है आपको फिर से IPL शुरुआत? नहीं, अच्छा है। IPL हमारे देश के लिए भी अच्छा है, सभी प्लेयर्स के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। तो यहाँ वापस स्टार्ट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। क्या कहेंगे एक बार इस तरह की माहौल बने तो भारत पाकिस्तान? नहीं, वो तो चलो ठीक है, वो जो होना था वो हो गया, बट हम उसी में खुश है कि हमारी सेना ने हमें विजय दिलाई हर चीज़ में। तो वो एक हमारी बहुत गर्व की बात है कि हमारी सेना हमारे साथ है और हमारी सेना हमेशा एक कदम आगे रहती है। तो मैं वही उसमें खुश हूँ। कितने लोग आए? नहीं, जैसे शुभम भाई है, शुभम दुबे, ये भी प्लेयर ही है राजस्थान रॉयल्स के, तो हम सब साथ ही जा रहे थे तो सोचा दर्शन कर रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन शुरू तो हुई थी जनता की सुनवाई के लिए, पर अब कई मामलों में बन गई है शांत करवाने की मशीन। शिकायत करो तो अधिकारी साहब फौरन फोन लगाते हैं, मीठी मीठी बातों से मन बहलाते हैं, OTP लेकर शिकायत रफा दफा। फिर जनता वही पुराने राग अलापे, साहब फोन नहीं उठा रहे, कहते हैं काम होगा, थोड़ा टाइम तो लगता है। अब फुसुर ये है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हेल्पलाइन हेल्प नहीं, हाई एंड बाय लाइन बन जाएगी और तब जनता बोलेगी हमें सिस्टम से नहीं, सिस्टम में को हमसे डरना चाहिए।